श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। हमारा सांवला सरकार, हमें किस बात की चिंता। जय हो। हमारे
चिंता, हमें ना लोक की चिंता नहीं परलोक की चिंता, हमें ना लोक की चिंता नहीं पर लोक की चिंता, हमें ना लोक की चिंता नहीं परलोक की चिंता। ना इस लोक की चिंता है ना परलोक की। क्यों? शरण जब हो गए तेरी, शरण जब हो गए तेरी, हमें किस बात की चिंता। शरण जब हो गए तेरी, हमें किस बात की चिंता। शरण जब हो गए तेरी, हमें किस बात की चिंता। शरण जब हो गए तेरी, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। जय हो। तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तेरा गुण गान करता हूँ। तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तेरा गुणगान करता हूँ। तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तेरा गुण गान करता हूँ। तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तेरा गुणगान करता हूँ। कृपा ऐसी तुम्हारी है, न होने दे मुझे चिंता। कृपा ऐसी तुम्हारी है, न होने दे मुझे चिंता। कृपा ऐसी तुम्हारी है, होने दे मुझे चिंता। कृपा ऐसी तुम्हारी है, न होने दे मुझे चिंता। हमारा सांवला सरकार, हमें किस बात की चिंता। हमारा सावरा सरकार, हमें किस बात की चिंता। हरि बोल। दवा कड़वी हो मीठी हो, करे ना आपसे शिकवा। दवा कड़वी हो मीठी हो, करे ना आपसे सिकवा। दवा कड़वी हो मीठी हो, करे ना आपसे शिकवा। दवा कड़वी हो मीठी हो, करे ना आपसे सिकवा। अब काय की शिकायत? दवाई जब वैद्य बने मेरे, करें किस बात की चिंता। किस बात की चिंता। सावरा सरकार, हमें किस बात की चिंता। हमारा सावरा सरकार, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ,
हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। दवा कड़वी या मीठी हो, करे ना आपसे शिकवा। हो जब वैद्य बने मेरे, करें किस बात की चिंता। जब वैद्य आप ही हैं तो चाहे कड़वी दो चाहे मीठी दो, तो आप भी अपना वैद्य भगवान को बनाओ। हमारे सांवले सरकार, हमें किस बात की चिंता। अब यही है समर्पण। हम क्यों चिंता करें, आप संभालो, आप जानो, आपका काम जाने। हमने अपने आप को ही आपके हवाले कर दिया। यही है जीवन का रहस्य, जीवन का सार। आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत साधुवाद। सब बैठ जाएं प्रेम पूर्वक। मैया बैठो मेरी माँ। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? भगवान आपको सुखी रखें, प्रसन्न रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आप सब सदा सुखी स्वस्थ रहें। नया वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो। सारे कष्ट आपके समाप्त हों, सारी परेशानी आपकी दूर हो। सदा धन धान्य की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान की कृपा सदा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भगवान की कृपा से, करुणा से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी आज से बैठे हैं। जिन्होंने पोथी पाठ बिठाया है, निश्चित उन्होंने अपने पितरों के लिए और अपने लिए बड़ा काम किया है। जब भी भागवत जी की पोथी पाठ आप बिठाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ कराते हैं, तो पितरों की तृप्ति तो होती है, आपको भी एक नया ज्ञान, नया रास्ता प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जीवन में परेशान हो, दुखी हो, वो क्या करे? भागवत सुने। भागवत में सब प्रकार का, जैसे समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से अमृत भी निकला और जहर भी निकला, गाय भी निकली और घोड़ा भी निकला, मणि भी निकली, हाथी भी निकला। उसी तरह जैसे समुद्र में सब कुछ है, विष भी है, जहर भी है और अमृत भी है। बोलो हाँ। अब वो मंथन के ऊपर है कि क्या आप मंथन कर पाए। उसी प्रकार भागवत जी में केवल अमृत ही अमृत है, लक्ष्मी ही लक्ष्मी है। समुद्र में तो जहर था, आखिरी में अमृत निकला, लेकिन भागवत जी में तो शुरू से लेके अंत तक अमृत ही अमृत है। इसमें जहर एक बूंद भी नहीं है। इसलिए भागवत सुनेंगे तो जीवन अमरता की ओर जाएगा। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाएं। तो भागवत जी आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती हैं। तो आपने भागवत जी के पोथी पाठ जिन्होंने बिठाए, आप सबका साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सब यजमान परिवारों का। अभी 20 जनवरी से फिर यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। 20 जनवरी से माघ का कुंभ चालू हो जाएगा 13 जनवरी से। 13 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक हम प्रयागराज ही रहेंगे। तो 13 जनवरी से 19 जनवरी तक प्रयागराज कुंभ मेले में कथा है, और फिर उसके बाद 20 जनवरी से फिर यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। प्रिय भक्तों,
भगवान की करुणा, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं कथा में और कथा की गंगा में डुबकी लगाते हैं। भगवान की कथा प्राणी मात्र के लिए है, जीव मात्र के लिए है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी एक विशाल ग्रंथ है। भैया पीछे वाले बैठ जाओ, प्रभु बैठ के सुनेंगे, अच्छा लगेगा। सब बैठ जाओ। मेरी माँ, भैया मैया बैठो, मेरी माँ, सब बैठ जाओ। आप लोग भी बैठो बेटा, सब बैठो। खड़े खड़े नहीं, कुछ काम बैठ के ही करने चाहिए। भोजन बैठ के करना चाहिए, भजन बैठकर करना चाहिए। भोजन भजन बैठकर, ये मनुष्यों का लक्षण है। भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन बैठकर। जगह ना हो तो फिर अलग विषय है, मजबूरी है, खड़े रहे। जब जगह है तो बैठ के शांति से भगवान की कथा सुननी चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय। भागवत जी 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है, 335 अध्याय और 12 स्कंध, 12 स्कंध। भागवत जी में निरूपण किसका है? भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का। भक्ति क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? वैराग्य किसे कहते हैं? हमारे जीवन में भक्ति क्यों होनी चाहिए? ज्ञान क्यों होना चाहिए? वैराग्य क्यों होना चाहिए? इससे क्या फायदे होंगे? इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। पहले तो ये जानते हैं कि भक्ति क्यों होनी चाहिए। क्यों भैया? भक्ति होनी चाहिए प्राणी के भीतर के नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? भक्ति क्यों होनी चाहिए? आप बताओ। धार्मिक होना चाहिए कि नहीं? क्यों होना चाहिए? भक्ति क्यों होनी चाहिए? क्यों भक्ति करनी चाहिए? बच्चा पूछता ना माँ से, भक्ति क्यों करती हो माँ? तो माँ क्या उत्तर देगी? बताओ, भक्ति क्यों करनी चाहिए? बताओ, बैठे बैठे बताओ। ठीक है, जीव का कल्याण हो सके इसलिए भक्ति करनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। आप बताओ, भक्ति क्यों करनी चाहिए? आप बताओ, भक्ति क्यों करनी चाहिए? भगवान से प्रेम हो, क्यों भक्ति करनी चाहिए? टोपा वाले भैया हैं? भक्ति क्यों करनी चाहिए? भक्ति करने से मोक्ष तो मिलता ही है, भगवान मिलते ही हैं। प्रेम होगा तब तो भक्ति करेगा। सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन भक्ति क्यों करनी चाहिए? इसका जो मूल उद्देश्य है, वह मूल उद्देश्य इसलिए है, मूल उद्देश्य ये है कि भक्ति इसलिए करना चाहिए कि अब हम लोग फंस गए हैं 84 के चक्कर में। कहाँ फंसे हैं? कहाँ फंसे हैं? 84 के चक्र में। अब अगली बार 84 के चक्र में ना फंसना पड़े, जन्म और मृत्यु के चक्र में ना उलझना पड़े। बार बार हम जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। आप बताओ, माँ के पेट में आपको सुख मिलता है कि दुख मिलता है? क्यों? माँ के पेट में बच्चे को 9 महीने सुख मिलता है कि दुख मिलता है? बोलो, सुख मिलता है? आप बताओ। तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे पेट में थोड़ी कोई बच्चा रहा है। कह रहे हैं बड़ा सुख मिलता है। 9 महीने बच्चा बड़ा दुखी रहता है। माँ जरा तीखा खा जाए तो बच्चे को कष्ट।
बच्चा इतनी सी जगह पर सोचिए कैसे रहता है, सिकुड़ा हुआ, हाथ पांव सिकोड़ करके। मां के गर्भ में बड़ा कष्ट मिलता है जीव को। संसार में इतना दुख नहीं है जितना दुख मां के पेट में मिल जाता है 9 महीने के भीतर। इसलिए आपने देखा होगा बच्चा जब पैदा होता लाल लाल होता है, इतना उससे दबाव होता है उसके बॉडी में, शरीर में इतना कष्ट होता है। कहते ना, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने के समय और मृत्यु के समय अपार दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। मरता भी सहज में नहीं है कोई आदमी, प्राण भी जल्दी नहीं निकलते, बड़ा कष्ट देकर प्राण निकलते हैं। और जन्म भी सहज में नहीं होता, बड़ा कष्ट होता है। 9 महीने बच्चा कष्ट ही तो भोगता है, मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा होता है, कौन से मखमल के गद्दे बिछे होते हैं। तो हम लोग भक्ति इसलिए करते हैं, आप लोग बार बार ना जाके गर्भ में गिर जाते हो। जन्म लिए, मरे, फिर जन्म होगा तो फिर किसी मां के गर्भ में, चाहे शेरनी के गर्भ में जाओ, चाहे गधी के गर्भ में जाओ, गर्भ तो सबके गर्भ में जाना पड़ता है। संसार में आने के पहले आपको गर्भ में जाना ही पड़ेगा, यही प्रोसेस है। क्यों? कोई डायरेक्ट व्यवस्था है टपकने की? हाँ? क्यों मैया? डायरेक्ट नहीं है ना, हमें वाया गर्भ ही आना पड़ेगा। नहीं, किसी ना किसी मां के गर्भ में, हाँ या ना? तो बार बार आप लोग गर्भ में जाते हो, बार बार जन्म लेते हो, बार बार मर जाते हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इस जन्म मृत्यु के चक्र को समाप्त करने के लिए भक्ति की जाती है। हे प्रभु, अब अपनी शरण में रख लो, अब अपने चरणों में रख लो। अब ये जन्म मृत्यु बहुत हो गया, अब नहीं। लोग इतना परेशान हो जाते हैं ना जीवन से कि बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। भगवान ने इतना बढ़िया जीवन दिया, लेकिन लोग इतने परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि लोग क्या कर लेते हैं? आत्महत्या। कोई आत्महत्या मजाक में थोड़ी करता है, शौक से थोड़ी करता है। बड़ा कष्ट मिल गया ना उसे, सामाजिक या मानसिक, फिर उसने निर्णय लिया कि आत्महत्या कर लेते हैं। तो वो क्यों हत्या करता है? उसे ये लगता है कि मैं सारे प्रपंच कष्टों से बच जाऊंगा, लेकिन वो बचता नहीं है, प्रेत बन के भटकता है। इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको एक शॉर्टकट रास्ता मैं बताता हूं, संसार के हर दुख से बचना हो तो क्या करें? बोले भगवान की भक्ति कर लो, तो भगवान 84 के चक्र से ही आपको पार लगा देंगे। 84 के चक्र से निकाल कर अपने चरणों में रख लेंगे, अपने पास रखें। जरूरत ही नहीं 84 के चक्कर में जाने की। तो क्या हम, अच्छा बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? अब 84 के चक्कर से बचना है हमें भक्ति करके, तो मैं ये किसकी बात कर रहा हूं? बोलो, क्या है ये? क्या पा लेने से जन्म नहीं लेना पड़ता है? क्या प्राप्त कर लेने से जन्म नहीं लेना पड़ता? बताओ, बोलो मेरी मां। क्या? मोक्ष। क्या? हम सनातनी है ना, हमारे यहां मोक्ष है। क्या है? मोक्ष। मोक्ष एक मोक्ष है जो मरने के बाद मिलता है, लेकिन आप जीते जी भी मोक्ष को पा सकते हैं। कैसे? जीते जी सबसे मन हट जाए, भगवान में मन लग जाए, यही मोक्ष है। सब प्रपंचों से मन हट जाए, यही मोक्ष है। बात सही है?
तो भक्ति आपको मोक्ष तक पहुंचाती है। अच्छा, मोक्ष से ऊपर भी है, और वो मोक्ष से ऊपर की चीज तो सबको नसीब नहीं होती। अच्छा, मोक्ष से ऊपर क्या है जानते हैं? क्या? प्रेम। भगवान मोक्ष जल्दी से शायद दे दें, पर भगवान गोपियों की तरह, भरत जी की तरह प्रेम जल्दी से नहीं देते। प्रेम बड़ा कठिन है मिलना। प्रेम हो जाना भगवान से, प्रेम की भी श्रेणियां हैं। कौन सा प्रेम? प्रेम तो देखो, बेटे से मां को प्रेम ऑलरेडी है, पति से पत्नी से प्रेम ऑलरेडी है। प्रेम तो है, लेकिन जिस प्रेम की हम बात कर रहे हैं, भरत जी जैसा प्रेम, वो सबको नसीब नहीं होता। मोक्ष शायद मिल भी जाए। अच्छा, मोक्ष क्या है? मोक्ष मतलब भगवान का धाम। एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। बताओ, वृंदावन में आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं? जाने का मन कर रहा है? यही है मोक्ष, जहां से जाने का मन, इतना आनंद, इतना सुख मिले कि अब जाने का जी नहीं करता। क्योंकि घर में फिर जाओगे, फिर वही जेठानी, फिर वही सास, फिर वही चिक, फिर वही झंझट, फिर वही सब प्रपंच, वही बर्तन धुलो, वही झाड़ू लगाओ, वही रोटी बनाओ, वही है ना। यहां है तो जेठानी का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है, सास का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है। यहां है तो झाड़ू नहीं लगाना पड़ रहा है, बर्तन धुलने की झंझट नहीं, कपड़े धुलने की झंझट नहीं, पड़ोसन की चिक नहीं है। बिंदास यहां मस्त खाओ पियो दर्शन करो, ऐसा लग रहा हम स्वर्ग में हैं। हर झंझट से जो बच गया वही मोक्ष प्राप्त कर लेता, यही मोक्ष है। जैसे आप वृंदावन आए तो आपको लगा ये कितना आनंद है, कितना अच्छा है, उसी तरह वृंदावन आ पाए 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए जाना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन जहां से कभी ना जाना पड़े, वृंदावन में इतना सुख, इसलिए वृंदावन को भी बैकुंठ कहते हैं। आप कह सकते हैं कि 7 दिन के लिए वृंदावन आए, मतलब 7 दिन के लिए आपका मोक्ष हो गया, यही मोक्ष है। ऐसे ही सदा के लिए ये आनंद मिल जाए, उसी आनंद का नाम मोक्ष है। जैसे ये वृंदावन है, ऐसे भगवान का धाम है, उस धाम में चले जाना वही मोक्ष है। और सुनो, जैसे गर्मी की छुट्टी आती है ना, तो लोग घूमने जाते हैं। कोई अपने आसपास के पार्क में घूमने चला जाता है, कोई उससे ज्यादा पैसा है तो वो थोड़ा 100-200 किलोमीटर दूर कोई बड़ा आपके यहाँ टेम्पल है, मंदिर है, कोई जगह, वहां आप चले जाते हैं। थोड़ा और ज्यादा पैसा होए तो लोग और दूर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के कोने कोने में जाके घूम आते हैं। थोड़ा और ज्यादा बजट हुआ आपका तो आप घूमने के लिए दुबई चले जाते हैं। और ज्यादा पैसा है तो लोग लंदन चले जाते, चलो घूम के आए भाई। और पैसा है आप अमेरिका चले जाते हैं। पैसा कम है तो अगल बगल घूम के आ जाते हैं। बोलो हाँ। उसी तरह जिसका जितना पुण्य होता है, जैसे आपका थोड़ा बहुत पुण्य है तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, जाओ। थोड़ा बहुत पुण्य है तो कहां भेज दिया जाएगा? स्वर्ग। थोड़ा बहुत पुण्य किया है, स्वर्ग चले जाओ। थोड़ा और ज्यादा पुण्य है तो स्वर्ग के ऊपर सत्यलोक है, सत्यलोक में जाओ, ब्रह्मलोक में आनंद करो। और ज्यादा पुण्य है तो आपको अन्य लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, और भी जो लोक हैं उन लोकों की। लेकिन जो सबसे अधिक पुण्यशाली है उसे भगवान अपने बैकुंठ लोक में बुलाते हैं, तुम बैकुंठ में आओ। और जो ज्यादा पुण्य कर नहीं पाया, पाप कर लिया, उसे नरक लोक में जाना पड़ता है, यमलोक बोलते हैं। कहां जाना पड़ता है? यमदूत कहां ले जाते हैं? यमलोक, नरक जिसे कहते हैं। ये तो देखो बजट की बातें हैं। आपका बजट यदि स्वर्ग जाने का है तो स्वर्ग। अच्छा, बात ये है ना
कि स्वर्ग वर्ग जाओ ना तो फिर वापस आना पड़ता है, लेकिन बैकुंठ नाम ही है बैकुंठ, जहां कोई कुंठा ना हो। क्या नाम है? बैकुंठ। कुंठ मतलब कुंठा, कुंठा मतलब, कुंठ मतलब जानते हैं? कुंठा मतलब होती है इच्छा। कुंठ मतलब, कुंठा मतलब जहां कोई इच्छा ना हो, जहां कोई कामना ना रहे, जहां व्यक्ति निष्काम हो जाता है, तब बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बैकुंठ में फिर कोई कामना ही नहीं हो, जहां कामना नहीं वहां आनंद है। दुख का मतलब है इच्छाएं। तो आप लोग अपना बजट बढ़ाओ भक्ति का। और मीरा जी बोलती न पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यही राम नाम का पूंजी। पैसे आपके यहीं के यहीं छूट जाएंगे, राम नाम का संग पैसा संग जाएगा। ईश्वर के देश में ये कागज का टुकड़ा नहीं चलता, जैसे अमेरिका में डॉलर नहीं चलता। अमेरिका में पैसा नहीं चलता, डॉलर चलता है। हमारे यहाँ डॉलर नहीं चलता, पैसा चलता है ना। हर देश की करेंसी अलग अलग है, मुद्रा अलग अलग है। तो जैसे लंदन में पाउंड चलता है, वहां डॉलर भी और पैसा भी नहीं चलता, पाउंड चलता है। ऐसे ही भगवान के देश में, भगवान के यहां ना पाउंड चलता, ना डॉलर चलता, ना पैसा चलता, वहां तो राम नाम का धन चलता है। भैया आओ, राम नाम की पूंजी बताओ कितनी है। राम नाम ना गाया तूने, बस माया ही जोड़ी। माया ही जोड़ोगे तो फिर ये माया संग जाएगी ना थोड़ा। इसलिए भक्ति जरूरी है। भक्ति क्यों करनी चाहिए? मोक्ष को पाना है, जीवन को सार्थक बनाइए। जीवन आपको लगता है कि हम देखो आ गए, हम बड़े खुश ना। आप लोग इस संसार के क्या हो? क्या हो आप इस संसार के? मेहमान। क्या हो आप लोग? हम लोग क्या हैं? आप क्या हो? मेहमान। और मेहमान एक दिन टाटा बाय बाय कह के मेहमान। आप वृंदावन आए, कितने दिन के लिए आए? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, और क्या जाना पड़ता ना। ऐसे ये संसार में हम मेहमान हैं। एक दिन हम भी टाटा बाय बाय कह के चले जाएंगे, आपको भी जाना पड़ेगा। हम सब मेहमान हैं। ये संसार हमारा असली मुकाम नहीं है, असली घर नहीं है ये। आप कहां से हो? हैं? हैं? कहां से? आजमगढ़ से। आप आजमगढ़ से हो। आप कहां से हो? हिमाचल। आप कहां से हो? कानपुर। आप कहां से हो? ये सब गलत बता रहे हो आप लोग। आप लोग यहां से नहीं हो, बता रहे हो झूठ। कब से हो यहां के? जब यहां पैदा नहीं भए थे तब कहां थे? बताओ। जब यहां नहीं आए थे संसार में तब कहां थे? तब कहां के थे? हम सब ईश्वर के देश के हैं, हम सब उसके हैं, वहां से आए हैं। हम वहां के हैं, यहां के। लेकिन देखो अज्ञान छाया है। आप कहते हो हम सीधी के हैं, आप कहते हम लखनऊ के हैं, कानपुर के हैं। लखनऊ कानपुर के नहीं हो आप, वहां के हो। और एक दिन हम सब वहीं चले जाते हैं। हमारा असली मुकाम वहीं है, जाना सबको वहीं है। यहां मेहमानी करने आए 25, 50, 100 साल, 100 साल बस। इसके बाद क्या? 100 साल इसके बाद क्या? मेरी माँ, आप कहां की हो मैया? हैं? कहां के हैं? वहीं से आई हो ना। देखो मैया की तो खेती भी पक गई, बाल सब बिल्कुल ओके हैं, कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है।
फसल तैयार है ना, पकी हुई फसल में किसान क्या चलवाता है? हार्वेस्टर चलता है, कटाई। ऐसे ही बाल बाल पक गए, मतलब फसल पक गई, अब कभी भी कटाई। ऐसे ही है। आपको लगता हम यहाँ के कंफ्यूजन है आपको, एड्रेस ठीक कराना आधार कार्ड में सही है। हम सब कौन हैं? यात्री। कृपया यात्रीगण ध्यान दें। इसलिए कहते ना, एक गीत सुना होगा आपने, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या, और सुबह पहली गाड़ी से। तुम तो ठहरे, तुम ठहरे क्या, परदेसी हो। यात्री, परदेसी मतलब यात्री। ये जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में आपको माता पिता मिल जाते हैं, इस यात्रा में कुछ दोस्त मिल जाते हैं, कुछ अपने लोग मिल जाते हैं। इस यात्रा में विवाह हो गया तो पत्नी जुड़ गई, फिर बच्चा हो गया तो बच्चा इस यात्रा में सम्मिलित हो गया। आप एक थे, शादी ब्याह हुआ, 2 हो गए, बच्चा हुआ 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, ऐसे यात्रा चलती जाती है। जैसे गंगा की यात्रा गंगोत्री से स्टार्ट होकर गंगा सागर तक जाती है, लेकिन इस यात्रा में बहुत सारी नदियां गंगा जी में मिलती चली जाती हैं, और वो सारी नदियों को अपने से जोड़कर सागर तक पहुंचा देती है। यही प्रोसेस है। ऐसे ही कि आपके दादाजी, आपके परदादाजी अब टाटा बाय बाय कहने की स्थिति में है, और आपका बच्चा हो रहा। एक दिन आप भी दादा परदादा बन जाओगे, और फिर आप भी टाटा बाय बाय कह के। ऐसे ही तुम्हारी सैकड़ों पीढ़ियां, हजारों पीढ़ियां गुजर चुकी, क्योंकि वो सब यात्री थे ना। आप भी यात्री, लेकिन आप लोगों ने दावा ठोक दिया ये मेरा है, मैं यहीं का हूं। ये पहचान संसार के लिए सही है। हमें आधार कार्ड बनवाना है तो सब देना पड़ता है कि हम कहां के हैं। यहां तक का व्यवहार की दृष्टि से तो करना ही पड़ता है, लेकिन आध्यात्म दृष्टि से हम यहां के नहीं हैं। हम कौन हैं? कौन है? बाबा, मेहमान हो, मुसाफिर हैं हम तो, चले जा रहे हैं। हम कौन हैं? मुसाफिर। मुसाफिर हैं हम तो, चले जा रहे हैं। सुहाना सफर ये तेरी बंदगी से, मुसाफिर हैं हम तो मुसाफिर हैं, यात्री हैं। इसलिए यात्रियों को यात्रियों की तरह रहना चाहिए। आप लोग कैसे रहने लगते हो? दावा ना ठोकोगे हमारा। इसलिए बिंदास प्रसन्न रहो। आप लोग परेशान हो गए ना ये सोच के कि ये मेरा, मानो ही मत अपना, सब भगवान का है। ये संपत्ति किसकी है? ये जिस जगह पर आप बैठे हैं ये जगह किसकी है? जिस घर पे आप रहते हो वो घर किसका है? अच्छा ये बताओ, जो घर आपका है, जिसकी रजिस्ट्री दाखिल खारिज आपके नाम पर है, ये बताओ कि आपसे पहले वो जमीन किसकी थी? किसी की थी? उसके पहले किसकी थी? उसके पहले किसकी थी? सबसे पहले किसकी थी वो जमीन? ये बताओ। ये जमीन सबसे पहले भगवान की थी या नहीं? बोलो हाँ थी। लेकिन उस जमीन में फिर आपने क्या किया? ये मेरी है, वहनामा कर लिया, फिर आपसे कोई और, आपसे सब कहते ये मेरा मेरा। तुम्हारा है तो ले काहे नहीं गए? झूठ में ही फंसे रह गए संसार के प्राणी। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय भक्ति करो और यथार्थ को जानो।
जो अपना हो उसे अपना मानो, जो अपना नहीं हो उसके चक्कर में ना पड़ो, समय वेस्ट ना करो। यात्री हो यात्रियों की तरह ही रहो, दावा ना ठोको। परदेसी परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। सब परदेसी है, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, टिकट सबकी ही कट रही है। नहीं, ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद सतचित आनंद, ईश्वर ही सत्य हैं, चित स्वरूप प्रकाश स्वरूप आनंद के सागर, जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार, भगवान का नहीं खेल रोज का है। भगवान हमें बनाते हैं, हमें चलाते हैं, हमें। भगवान नारायण की 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा का काम है सृष्टि उत्पन्न करना, विष्णु भगवान का काम है पालन करना, और शंकर जी का काम है संहार करना। क्यों? अच्छा ये बताओ, आपके शरीर में वो क्या है जो रोज बनता है और रोज बिगड़ता है? ऐसा कुछ है? रोज बनता है रोज बिगड़ता है, हाँ या ना? नहीं। आपका शरीर ही पूरे ब्रह्मांड का एक केंद्र है, सूचक कह सकते। जैसे चावल का, हंडी का एक चावल दबा के देखने से पता लग जाता है कि पूरे चावल पक गए। क्या मैया भोजन बनाते समय चावल के सारे दाने दबाए जाते हैं कि सिर्फ एक दबाने से क्या पता लग जाता है? एक पक गया तो सारे चावल सारे दानों के पकने का बोध हो गया। उसी तरह सृष्टि के किसी एक प्राणी को देख लो, एक इंसान को देख लेने से सारी सृष्टि का बोध हो सकता है। एक इंसान को देख लो, सारे संसार का बोध हो सकता है। कैसे? देखो, आपके संग 3 प्रोसेस 24 घंटे चल रहे हैं, हर क्षण हर सेकंड, लेकिन आपको पता नहीं है। क्या? आपकी सृष्टि हो रही है, आपका पालन हो रहा है और आपका संहार हो रहा है। क्यों? आपके शरीर में बहुत सारे सेल ऐसे हैं जो इतनी देर में मेरे कहते कहते बन गए और इतनी देर में कहते कहते खत्म हो गए। ये बात सही है कि गलत है? आपके शरीर में प्रत्येक क्षण परिवर्तन चल रहा है, हाँ या ना? आप बैठे यहां हैं, आप हमें सुन रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी, आपका दिल, आपका खून, आपका सिस्टम अपने से काम कर रहा है। हर क्षण वो बना रहा है, हर क्षण वो बिगाड़ रहा है। बात सही है कि गलत है? आप हर क्षण बन रहे हैं, हर क्षण थोड़ी देर के लिए स्थिर हो रहे हैं, फिर वही है सृष्टि का उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। आपके भीतर नई चीजें, नई एनर्जी डेवलप हो रही है, वो थोड़ी देर स्थिर हो रही है मतलब पालन, और वो खत्म हो रही है मीन्स संहार, हाँ या ना? आपके भीतर ही ब्रह्मा विष्णु महेश काम कर रहे हैं, उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। जैसे आपके बाल गिर जाते हैं तो क्या होता है? उस जगह पर दूसरा बाल। नाखून आप काटते हो, नाखून काट दिया ना, नाखून तुरंत कंटिन्यू वो चल रहा है प्रोसेस अपनी रफ्तार से। भले आपने नाखून काट दिया, लेकिन वो नाखून का सिलसिला जारी है। बालों का गिरना, बालों का उगना, बालों का सब जारी है। बोलो हाँ। यहां तक कि जो आपकी चमड़ी है, ये भी हर 7 साल में हमारा पूरा शरीर नया हो जाता है, पता आपको? हर 7 वर्ष में हमारा शरीर एक बार नया हो जाता है। हर क्षण हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, हाँ या ना? इस परिवर्तन को आप देख नहीं पाते। आप अपने बचपन की फोटो रखिए, आज की फोटो रखिए और आज से 10 साल बाद की फोटो रखिए, तीनों तस्वीरों में अंतर होगा। बोलो हाँ। जो आप 1 साल पहले थे ना, वो आप आज नहीं हैं। 1 साल पहले आप अलग थे, 1 साल बाद आप अलग। ये बच्चे 1 साल में बच्चों का पूरा स्वरूप बदल जाता है।
नहीं बदल जाता। छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए हैं, वो फोटो देखिए और पैदा होने के 1 साल बाद की फोटो देखिए, बच्चे बदले मिलेंगे आपको। बोलो हाँ। 5 साल बाद की फोटो देख लीजिए और बदलाव होगा। 10 साल बाद की फोटो देखिए बच्चों की और बदलाव होगा। 15 साल का बच्चा अलग होगा, 20 साल में परिवर्तन अलग दिखेगा, 25 साल में परिवर्तन अलग दिखेगा और 30 साल में परिवर्तन अलग दिखेगा। बोलो हाँ। कहां जी रहे हो आप? कितनी बार मर चुके इसी जीवन में, इसी शरीर में? कितनी बार आपका इसी शरीर में जन्म हो चुका, आपको पता ही नहीं है। इतना स्लो, इतना सिस्टम से ईश्वर ने प्रोसेस किया है, पता ही नहीं चलता। इसलिए कहता हूं, आप हर क्षण मर रहे हैं, आप हर क्षण कम हो रहे हैं। इसलिए सब कुछ चला जाए उसके पहले कुछ पालो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। हम कहते हैं कि फाइनली एक दिन मर जाओगे, कुछ पाओ। क्या पाने की बात कर रहा हूं मैं? आपने सुना होगा बुद्ध, जो बुद्ध है वो अपनी पत्नी और अपने पुत्र को छोड़कर जंगल चले गए। बुद्ध वर्षों बाद लौटे। लोगों ने पूछा कहां गए थे? पत्नी ने कहा कहां गए थे? कुछ पाने गए थे। पाए? हां। क्या पाया? क्या पाया? व्यक्ति जंगल जाता है, क्या पा लेता है? क्या घर में रहकर नहीं पाया जा सकता? जो बुद्ध पाए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो पाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। सरलता और सहजता से वो सब चीजें पाई जा सकती हैं। क्या पा लिया उन्होंने? क्या पा लिया मीराबाई ने? क्यों आज तक मीराबाई का नाम है? क्यों लोग जानते हैं मीराबाई को? ऐसा क्या पा लिया मीरा ने? क्या नहीं पाए आप? और क्या पा लिया मीरा ने? क्या पा लिया नरसी ने? क्या पा लिया तुलसीदास जी ने? क्या पा लिया सूरदास जी ने? क्या पा लिया रैदास ने? क्या पाया होगा? ऐसा क्या था जो इन्होंने पा लिया और आपका पाना भी कठिन है? लेकिन वो कठिनता सरलता में बदल सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है आपके लिए। क्या पाना है? आओ उसी की बात कर लेते हैं। क्या पाना है? अच्छा बताओ, जो मीरा ने पाया, रैदास, रसखान, महापुरुषों ने पाया, क्या वो हम नहीं पा सकते? बोलो। कबीरदास जी ने क्या पा लिया? बताओ, कबीरदास जी ने क्या पा लिया? बोलो मेरी मां। क्या हम नहीं पा सकते? ऑलरेडी आप सबको चीजें मिली हुई हैं। 2 हाथ कबीरदास जी के थे, 2 आपके पास। 2 पांव तुलसीदास जी के थे, 2 आपके पास। 2 आंखें मीरा के पास थी, 2 आंखें आपके पास है। क्या अलग है जो उनके पास था और आपके पास नहीं है? वो सिर्फ यही है कि आपको चाहिए कि आप उस ज्ञान पर टिक नहीं पा रहे हैं जिस ज्ञान पर ये लोग टिक गए। ज्ञान आप लोगों के पास भी है, लेकिन आप उस ज्ञान पर टिक नहीं पाए। जैसे उदाहरण, सत्य बोलना चाहिए। किस किस को पता है कि सत्य बोलना चाहिए? जिसको पता है कृपया वो दर्शन दें, हाथ उठा के। सत्य बोलना चाहिए। आपको नहीं पता? सबको पता है कि सत्य बोलना चाहिए, पर सत्य में कोई टिक नहीं पा रहा है। जबकि हमें पता है कि सत्य बोलना चाहिए, पर हम सत्य में टिक ना पाए। जबकि मीरा, रैदास, सूरदास, ये सारे लोग सत्य पर टिक गए। बोलो हाँ। हम केवल गाना गाते रह गए कि सत्य बोलो, सत्य बोलो। बोलो, बोल ना पाए।
टिक ना पाए उस ज्ञान पर, स्थिर ना हो पाए। कहते हैं ना संगीत का जब रियाज करो तो एक सुर पर टिकना होता है। बोलो हाँ, आपने संगीत का अभ्यास किया तो आपको एक ही सुर पर टिकना पड़ता है। लंबी जितना आप एक सुर पर लंबा टिक गए मतलब आप उतने अच्छे जानकार हैं, उतने अच्छा आप समझदार हैं, आप उस विषय के जानकार हैं, टिक रहे हैं उसमें, उतनी देर तक आप हैं। स्थिर होना वही है कि सत्य बोलना चाहिए ये पता तो है पर बोल ना पाए, टिक ना पाए। दया करनी चाहिए पर दया कर ना पाए। खुश रहना चाहिए, किस किस को पता है कि खुश रहना चाहिए? क्या खुश रह पाए? सवेरे आप हंसते हो, दोपहर को रोने लग जाते हो, शाम तक आपकी लड़ाइयां हो जाती हैं। उस खुशी में, उस प्रसन्नता में आप टिक नहीं पाए, जबकि बुद्ध उस प्रसन्नता में टिक गए। जैसे आज हम लोग कथा सुनते हैं तो हमें लगता है सबसे बड़ा धन क्या है? बोलो, सबसे बड़ा धन क्या है? भाई आप बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? हाँ मैया, सबसे बड़ा धन क्या है मेरी माँ? ओ लाल मैया, पंचायती मैया, सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। अब हमें पता तो है कि सबसे बड़ा धन क्या है, जितना दिया ईश्वर ने उसमें संतुष्ट रहो। लेकिन आप थोड़ी देर संतुष्ट होते हैं, यार बहुत है बहुत, फिर किसी को देखते हैं, फिर मन में आता काश हमारे पास भी होता, काश ये ऐसी चीज हमारे पास भी होती। आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि टिक नहीं पा रहे हैं। जरा सोचो कि आपके भीतर सदा के लिए संतुष्टि आ जाए, सदा आप संतोष के भाव में रहें, एक फ्लो पे, संतोष के फ्लो पे चलते रहें, तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर संतोष होता है, 1 घंटे के लिए, फिर किसी को यार मेरे पास भी ये गाड़ी होनी चाहिए, यार मेरे पास भी ये बंगला ऐसा होना चाहिए, मेरे पास भी ये होना चाहिए। तुरंत संतुष्टि असंतुष्टि में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि टिक नहीं पाए ना लंबे समय तक। और आनंद कहां है? टिकने में, एक स्थिर होना। इसलिए कहते हैं मन को क्या करो? बोलो, स्थिर करो। अच्छा, मन स्थिर नहीं हो पा रहा, मन भी एक जगह नहीं टिक पा रहा। और एक बात बताओ, यदि सुई हिलती रहे, सुई चलती रहे, तो क्या धागा कोई डाल सकता है? बोलो, सुई का स्थिर होना जरूरी है कि नहीं? बोलो हाँ। सुई यदि स्थिर है तो ही धागा जाएगा, सुई स्थिर नहीं है तो कभी धागा संभव ही नहीं। उसी तरह जब तक मन स्थिर नहीं होगा, जब तक संतोष स्थिर नहीं होगा, जब तक सत्य स्थिर नहीं होगा, जब तक आप सत्य में, संतोष में और दया में स्थिर नहीं होते, तब तक जीवन सुखमय नहीं हो सकता, आनंदमय नहीं हो सकता। आनंद में स्थित होना पड़ेगा। ये जितनों के मैंने नाम गिनाए, ये सब क्या किए? इन्होंने अपने आप को स्थिर कर लिया। स्थिर कर लिया ना तो गुरु नानक हो गए, स्थिर कर लिया तो सूरदास हो गए, स्थिर कर लिया तो मीरा बन गई। हम स्थिर नहीं कर पाए तो परेशान है। पूरा खेल स्थिरता का। क्यों जी? बच्चे कह रहे हैं कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, बच्चों के साथ भी समस्या यही है। स्त्री पुरुष कह रहे हैं हमारा मन नहीं लग रहा है, बूढ़े लोग कह रहे हैं हमारा मन नहीं लग रहा। मतलब किसी का मन स्थिर, बच्चों से लेकर बूढ़े तक परेशान किससे हैं? अपने मन से। स्थिर नहीं। जब तक स्थिरता नहीं आएगी आप सुखी कैसे होंगे? लाख कमा लो, सोने के बिस्तर में सो जाओ, सोने का पलंग बनवाओ, सोने का गद्दा बनवाओ, सो उसके ऊपर, पर जब तक मन स्थिर ना होगा सुख नहीं मिलेगा। तुम कितने सोने की बात करते हो, कितने धन दौलत की बात करते हो,
स्थिर जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो प्रलय, सृष्टि और पालन, ये तीनों अहरनिश आपके शरीर पे संचालित हो रहे हैं। आपको बनना है बड़ा तो करना होगा मन को एक जगह एकाग्र। क्या करना पड़ेगा? स्थिर करना पड़ेगा। जो स्थिर कर लेता है वही महान हो जाता है। आप जितने लोग बैठे हैं आप महान हो सकते हो। एक बार यही प्रश्न जनक ने अष्टावक्र जी से किया। जनक ने कहा, अष्टावक्र जी को जानते हैं? 8 जगह से टेढ़े थे। जनक की सभा थी। कहते हैं जनक की सभा में विद्वान लोग बैठते थे। एक दिन अष्टावक्र जी 8 साल के थे। 8 जगह से टेढ़े थे। जन्म से ना इनके हाथ पांव टेढ़े से थे। आज की भाषा में कह लो कि पोलियो का रोग। तो वो चलते थे ना तो वो लहराते हुए चलते, लोग देखते तो हंसते। एक दिन अष्टावक्र जी ने अपनी मां से कहा, मां मेरे पिताजी दिखते नहीं हैं। तब मां ने कहा, बेटा मत पूछ तेरे पिता की कहानी। क्यों मां? बेटा एक दिन जनक की सभा में तेरे पिता गए, कहोड़ उनका नाम था। बोले वहां पर जनक की सभा में बड़े बड़े विद्वान शास्त्रार्थ करते थे और जो विद्वान हार जाता था उसको पानी में डुबा के मार देते थे। तो तेरे पिता गए और तेरे पिता उस शास्त्रार्थ में हार गए। तो तेरे पिता को पानी में डुबा दिया। जनक के उस व्यक्ति ने जिसने शास्त्रार्थ में हराया। पहले शास्त्रार्थ होता था यदि हम हारेंगे तो हम पानी में डूब के मर जाएंगे, आप हारेंगे तो आप। ऐसा हमारे देश में लड़ाइयां कोई आज से थोड़ी चल रही हैं। जब हिंदू मुस्लिम नहीं आए हमारे देश में, जब हमारे देश में अंग्रेज और मुसलमान नहीं आए ना, तब हिंदू आपस में लड़के खूब मरता था। अब देख लो ना, महाभारत के युद्ध में कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा थोड़ी था, भाई भाई का झगड़ा था। जब तीसरा कोई लड़ने वाला ना हो तो आदमी आपस में लड़के मर जाता है। प्रकृति का नियम यही है, विकास और विनाश, उत्पन्न होना, नष्ट, यही नियम है। जब हमारे देश में अंग्रेज और मुगल नहीं थे ना, तब भी हमारे देश में राजा आपस में लड़ते थे। छोटा राजा बड़ा, छोटी मछली बड़ी मछली छोटे मछली को खाए, ऐसी था। विद्वान लोग भी, पंडित लोग भी, क्षत्रिय लोग भी लड़ते थे। विद्वान कैसे लड़ते थे? मैं विद्वान तो ये कम विद्वान है, ये हार गया, पानी में डुबा दो। इतनी मूर्ख था, पता नहीं काहे के विद्वान रहे, किसी की जान ले लेते थे। अब सुनो, अष्टावक्र जी ने कहा, मां मेरे पिताजी कहाँ हैं? बोले तेरे पिताजी जनक के सभा में गए, शास्त्रार्थ में हार गए और पानी में डुबा दिया, मर गए। तेरे पिता लौटे नहीं। अब तो इन्हें गुस्सा आया। अष्टावक्र जी, मेरे पिता को इन्होंने मार डाला, मैं बदला लूंगा। अरे बेटा तू मत जाना, तेरे पिता इतने विद्वान थे। वो जवाब ना दे पाए, हार गए। तू तो बेटा भी 8 साल का है, छोटा है। नहीं मां, मैं जाऊंगा। अष्टावक्र जी जनक की सभा, मानी जानी सभा होती है। जनक की सभा में विद्वान ही बैठते हैं, वहां मूर्खों का कोई काम। जनक की सभा लगी, जनक राजा बैठे हैं और बहुत लोग बैठे हैं, विद्वान बैठे। तभी द्वारपालों ने रोका, ए बच्चा रुक। अष्टावक्र जी ने कहा, द्वारपाल मुझे ना रोको। द्वारपाल ने कहा, यहां बच्चों का प्रवेश वर्जित है, यहां विद्वान जाते हैं, बच्चे नहीं। अष्टावक्र जी ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे यहां उम्र से विद्वान और मूर्ख का पता लगता है क्या? कोई कम उम्र वाला विद्वान नहीं हो सकता क्या? जरूरी है क्या कि ज्यादा उम्र ही होनी चाहिए विद्वान के लिए? कम उम्र वाला बच्चा भी विद्वान हो सकता है ज्यादा उम्र वाले से।
मेरा रास्ता न रोक बंदी, द्वारपाल मेरा रास्ता न रोक। जब अष्टावक्र जी ने जोर से कहा द्वारपाल मेरा रास्ता न रोक, मुझे जाने दे, मैंने सुना है कि बड़े बड़े विद्वान बैठते हैं, आज मैं विद्वानों से मिलना चाहता हूं। जनक ने जब बाहर द्वार की थोड़ा हलचल सुनी तो जनक ने आज्ञा की, ए द्वारपाल बच्चे को आने दो। बच्चा आया। अष्टावक्र जी जब आए तो टेढ़े से लाठी लेकर चलते थे, टेढ़े से थे ना, 8 जगह से, नाम ही अष्टावक्र है, 8 जगह से चलें तो पूरा भांगड़ा डिस्को एक साथ हुए। अब जैसे ही वो जनक की सभा में पहुंचे तो उनको चलता हुआ देखकर, उनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल देखकर वहां जितने विद्वान बैठे थे सब हंसने लगे, खूब हंसे। कोई टेढ़ा मेढ़ा चले तो लोग हंसते ही हैं, तो वहां जनक की पूरी सभा खिलखिला के हंस पड़ी। जब सब हंस करके थक गए और जब सब लोग चुप हो गए तब अष्टावक्र जी ने हंसना स्टार्ट किया। अब अष्टावक्र जी हंसे, हा 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 हा, खूब हंसे। जब हंसे तो राजा जनक जी ने सवाल किया, महाराज ये लोग हंसे तो समझ में आया कि आपकी चाल ढाल देखकर हंसे, पर आप क्यों हंसे? तब जवाब दिया अष्टावक्र जी ने कि महाराज मैं क्यों हंसा, मैंने सुना था कि तुम्हारी सभा में, तुम्हारे दरबार में विद्वान लोग बैठते हैं, पर आज आकर देखा तो तुम्हारी सभा में सारे मोची बैठे हुए हैं, चमड़े की पहचान रखने वाले मोची, सारे मोची हैं। अब तो जनक की सभा के सारे विद्वान नाराज हो गए, हमें मोची कह दिया। मोची मतलब जो जूता सिलने वाले और चमड़े का काम करने वाला, हमें मोची कह दिया आपने। अष्टावक्र जी ने कहा, महाराज ये बताओ यदि ये विद्वान है तो इनसे पूछो अपने विद्वानों से कि ये मुझे देखकर हंसे क्यों, किस पर हंसे, मुझ पर या मुझे बनाने वाले पर? क्योंकि मुझे यदि टेढ़ा, मैं टेढ़ा हूं तो मैं क्या हूं? मुझे बनाने वाला वही तो है जिसने तुम्हें बनाया। तुम बताओ कि अष्टावक्र पर हंसे कि अष्टावक्र को बनाने वाले पर हंसे? बताओ किस पर हंसे? अब जनक के सारे विद्वान चुप। अब बता क्यों हंसे आप? मुझे देखकर हंसे? तो मेरा शरीर तो चमड़े का है ना, हाड़ मांस का। भाई शरीर में हाड़ मांस के सिवा क्या है? यदि आप चमड़ी को देखकर हंसे तो मतलब आप चमड़ी के जानकार हो, और चमड़ी का जानकार तो मोची होता है, तो मैंने मोची कह दिया। और यदि आप ये जानते कि बनाने वाला विधाता तो वही है, उसने सीधा बनाया या टेढ़ा मेढ़ा बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया, बनाने वाला ईश्वर तो एक है ना। तो जब ईश्वर एक है, बनाने वाला एक है, तो आप क्या ईश्वर की रचना पर हंसे? अब विद्वानों के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। आप लोग बताओ कि वो विद्वान किस पर हंसे? उनकी चाल देखकर हंसे थे। टेढ़ा मेढ़ा चल रहा तो चाल ढाल देखना मतलब चमड़ा देखना है। हम तुम्हारे बाहरी भाग को देखें मतलब चमड़ी को देख रहे हैं। आजकल लोगों को प्रभावित कौन कर रहा है? चमड़ी। आजकल छोरा गोरी दुल्हन चाहता है, मतलब चमड़ी से प्यार है उसे। गोरा दुल्हा हो, गोरी दुल्हन हो। हाँ, तो आजकल लोगों को भूख किसकी है? चमड़ी। आज लोग चमड़ी ही देख रहे हैं। आज ना एक पत्नी थी, छोटा बच्चा था, पति बढ़िया कमा रहा था, पति को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर पड़ोसी के संग भाग गई एक महिला। क्यों भाग गई? किसके लिए भाग गई? चमड़ी के लिए भाग गई। चमड़ी का सुख मिलता उसे पड़ोसी से। लोग वैश्यालय क्यों जाते हैं? कौन सा पकवान खाने जाते हैं?
चमड़ी की भूख ही मिटाने तो जाते हैं। ये दुनिया देख क्या रही है और देखना चाहती क्या है सिवाय चमड़ी के? आज लोग क्या देख रहे हैं? पलट पलट के किसे देखते हैं? चमड़ी को। भूख किसकी है? भूख दो तरह की होती है। एक पेट की भूख होती है जो दाल रोटी से मिट जाती है। भूख किसकी होती है? बोलो। पेट की। किसकी भूख? पेट की भूख मिटाना हो तो दाल चावल सब्जी रोटी मेवा मिष्ठान खाओ, पेट की भूख मिट जाएगी। एक भूख होती है पेट की जो दाल चावल से मिट जाती है, लेकिन एक भूख होती है चमड़ी की। चमड़ी की भूख मिटाने के लिए ही तो बलात्कार होते हैं। बोलो हाँ या ना? चमड़ी की भूख मिटाने के लिए ही तो स्त्री पुरुष अपनी पत्नी अपने पति को छोड़कर पर पुरुष पर स्त्री में मन लगाता है। रावण को भी चमड़ी की भूख ही तो लग गई थी, उसको पेट की भूख कहां थी? चमड़ी की भूख थी तो दूसरे की पत्नी चुराने चला गया। तो बड़े बड़े विद्वान भी चमड़ी के पीछे भाग रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। रावण जैसा विद्वान चमड़ी के पीछे भाग गया। बोलो हाँ। ये चमड़ी की भूख तो, इस भूख से वही बच सकता है। इसलिए कहता हूं विवाह करो, अपनी पत्नी अपने पति में खुश रहो, और बाकी जगह से भगवान हम सबको बचाएं। सब जगह हमारा मन ना लगे, केवल भगवान में लगे। आपका मन केवल आपकी पत्नी और आपके पति में लगे और कहीं ना लगे। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा मन सदा आप में लगा रहे। कहीं रावण की तरह भाग गया तो नाश कर देगा, कहीं दुशासन की तरह भाग गया तो सर्वनाश कर देगा। बोलो हाँ। तो ये चमड़ी है साहब, लोगों को भूख होती है इसकी। और पूरा खेल आजकल चमड़ी का चल रहा है। पूरा बॉलीवुड चमड़ी पर टिका हुआ है। चमड़ी तो दिखा रही है वो नाचने वाली नचनिया बॉलीवुड में। क्या दिखा रही हैं? बोलो। चमड़ी ना दिखा रही हैं, और उनकी चमड़ी बिक रही है मस्त। नहीं बिक रही है? आजकल चमड़ी के ही ग्राहक हैं साहब, और कोई ग्राहक नहीं मिलेगा बाजार में आपको। यही चल रहा है पूरी दुनिया में, अब यही चल रहा है। इसलिए भगवान बचाएं ये चमड़ी की भूख से, भगवान बचाएं। अष्टावक्र जी ने कहा, राजा जनक आप बताओ, पूछो इन विद्वानों से क्यों हंसे। कहा कि हम आपके वो चमड़ी को देखकर, बस तो चमड़ी का काम मोची का है, तो कहो ना सीधे में तुम मोची हो। एक शब्द में पूरे विद्वानों को पराजित कर दिया अष्टावक्र जी। कोई उत्तर नहीं था, सारे हार गए। फिर शास्त्रार्थ हुआ और प्रश्न पूछे गए उनकी तरफ से इनकी तरफ से। इन्होंने अष्टावक्र जी ने सबको हराया, और जब हार गया वो विद्वान हार गया जिस विद्वान ने इनके पिता को हराया था। तो अब वो बोला कि मैं जा रहा हूं, पानी में डूबूंगा। इन्होंने कहा अष्टावक्र जी ने, ना, मैं तुम्हारी हत्या करने नहीं आया। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की जान ले लें। ज्ञान का मतलब है आत्म कल्याण। मैं उस ज्ञान से अपना कल्याण करूं, मैं उस ज्ञान से अपना कल्याण करूं। मैं अपने ज्ञान से आपको पराजित ना करूं। विद्वान वो नहीं है जो अपने को श्रेष्ठ मानकर दूसरे को तुच्छ समझने लग जाए। विद्या विवादाय धनम मदाय। आजकल विद्या तो विवाद का कारण बन चुकी है। आजकल पैसा तो अहंकार का कारण बन चुका है। पैसे का मतलब क्या है आजकल? अभिमान। विद्वान का मतलब क्या है आजकल? झगड़ा। विद्वान विद्वत्ता का घमंड, विवाद। विद्या विवादाय धनम मदाय। शक्ति है, लोग बलवान हैं तो लोगों को पर पीड़ना, दूसरों को परेशान करने में अपनी शक्ति खर्च कर रहे हैं। शक्ति परेशान करने में शक्ति लगा रहे हैं लोग।
इसलिए कहता हूं जो जीवन मिला है उस जीवन को भगवान के हवाले करना चाहिए। जब विद्वान हार गए और अष्टवक्र जी ने रोका कि मरो मत, तब राजा जनक आकर के हाथ जोड़कर बैठ गए अष्टावक्र जी के चरणों में, कहा महाराज मेरा कल्याण कैसे हो। तब वहां पर यह बात अष्टावक्र जी ने कही कि राजन, जितना समय घोड़े पर चढ़ने में लगता है मैं इतने समय में आपका कल्याण कर सकता हूं। घोड़ा में चढ़ने के लिए देना पांवदानी होती है, एक होता ना लोहे का पांव रखने के लिए, उसमें पांव रखने के बाद आप घोड़े में चढ़ेंगे तो कितना टाइम लगता है, घोड़े के ऊपर बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा जरा बताओ बैठने में। उसको जो जिसको अभ्यास है बैठने का, कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड, और क्या 3 सेकंड, 3 सेकंड के अंदर आप घोड़े के ऊपर बैठ जाओगे। 2 सेकंड बहुत है, बोलो हाँ। अष्टावक्र जी ने कहा कि जितना समय घोड़े में बैठने में लगता है महाराज, मैं उतने समय में आपका कल्याण कर सकता हूं, मतलब 2 सेकंड में। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि पहले आप ऐसे बनकर आओ कि आपका मन बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। फिर वही बात आ गई, स्थिरता। जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता, चाहे आप राजा जनक ही क्यों ना हो। और मन की स्थिरता आ गई, मन स्थिर हो गया तो सहज है। इसलिए कहता हूं कि एक जगह टिको, दया में टिको, दया सब पर सदा रखो, सत्य सदा सदा बोलो। ऐसा नहीं कि आज सच बोला कल झूठ बोलने लग गए, नहीं, सदा सच, प्राण जाए पर सत्य न जाए, प्राण जाए पर सत्य न जाए। वचन मीन्स वही सत्य। तो जब तक आप टिकेंगे नहीं तब तक आनंद नहीं होगा। आनंद चाहते हो, महान बनना चाहते हो, तो अपने उस ज्ञान पर टिक जाओ जो ज्ञान ऑलरेडी, आपको ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, ये सबको पता। किस किस को पता है बताओ जरा, सबको ज्ञान है। एक छोटा बच्चा भी जानता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब ज्ञान की आपको कमी नहीं है, उस ज्ञान पर टिक नहीं पाए आप, स्थिरता ना ला पाए। स्थिर हो जाइए, जितना है उतने में कल्याण हो जाए। जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं एक जगह स्थिर हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया, स्थिर। किस में स्थिर हो गया मैं, बोलो बताओ। ये दास अनिरुद्ध किस में स्थिर हुआ, जोर से, जोर से। देखो आपको पता है ना, मैंने नहीं बताया, मतलब आपको पता चल गया कि अनिरुद्धाचार्य एक जगह स्थिर है। कहां, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमने अपने आप को एक जगह स्थिर कर लिया, सेवा में। और जब स्थिर हुए तो देखो आप सबका दर्शन यहां बैठे बैठे हो रहा है, सत्संग हो रहा है, भगवान की कथा हो रही है। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये एक जगह स्थिर होने का परिणाम है। मैं माताओं के पांव दबाने में आलस्य नहीं करता, सेवा करने में आलस्य नहीं करता। सेवा मैं एक जगह टिकाऊं, मुझे कुछ भी नहीं आता, सेवा करनी आती है, सेवा कर रहा हूं। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों भक्त भोजन कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई, हजारों लोगों ने नित्य प्रसादी पाई, सबको निःशुल्क मिला। सेवा, अब वो सेवा करने के लिए मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, छल नहीं कर रहा हूं, कपट नहीं कर रहा हूं, केवल भिक्षा मांगता हूं आप लोगों से। और आप लोग सहयोग करते हैं तो यहाँ की माताओं, 290 वृद्ध माताएं रहती हैं यहाँ पर। वो माताएं जिनके बेटा घर से निकाल दिए, आज मैं आपको 2 माताओं से मिलवाऊंगा। आज 2 माताएं हैं यहां पर रहने के लिए। 2 माताओं की स्थिति आज मैं आपको बताऊंगा। 290 से ज्यादा वृद्ध माता यहां पर हैं ऑलरेडी। उन माओं की सेवा, ये दास अनिरुद्ध एक जगह स्थिर है सेवा में। माताओं की सेवा, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों की सेवा, उनको पढ़ाना लिखाना, उनका रहना खाना सब कुछ फ्री है गौरी गोपाल गुरुकुल में।
290 माताओं का रहना खाना फ्री है और आप भोजन करते हैं। पर डे 30,000 लोग यहाँ भोजन करते हैं, सबका भोजन निःशुल्क है, कोई भी आओ खाओ पियो। और यहाँ संत सेवा होती है, हजारों साधु फुटपाथ पर सोने वालों को भरपेट भोजन मिलता है। ये क्या है? स्थिरता। बोलो हाँ कि ना?